पुष्कर स्थित उत्तराखंड धर्मशाला में रविवार को राजस्थान गौ सेवा समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान के विभिन्न जिलों के करीब 200 गौ सेवकों और गौ भक्तों ने भाग लेकर भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में रखी गई गौ आधारित नीतियों को शीघ्र लागू करने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गिरी ने बताया कि भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में रखी गई मांगों को लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले लागू करें, अन्यथा राजस्थान गौ सेवा समिति को जन आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। गौ सेवा समिति की मुख्य मांगों में गांव-गांव गौ सेवा सदन की स्थापना कर भूमि उपलब्ध कराने, प्रदेश की गौशालाओं को 9 माह का अनुदान स्वीकृत कर गोपालन मंत्रालय की स्थापना सहित जोधपुर जिले का 3 माह से बकाया अनुदान दिलाने पर चर्चा की गई। राजस्थान गौ सेवा समिति के द्वारा जो भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में गौ आधारित नीतियों को लागू करने के लिए जो घोषणा पत्र में डाला था, उनको शीघ्र भाजपा सरकार लागू करे, जिसमें मुख्य रूप से गौ मंत्रालय का गठन, गौशालाओं को 9 माह तक स्थायी अनुदान देना व गौ तस्करी के कानूनों में परिवर्तन करना। ये 3 जो प्रधान मुख्य बिंदु उनको सरकार शीघ्र लागू करे। बाकी यथासंभव 5 साल सरकार के सामने धीरे धीरे करे, लेकिन ये जो हैं हम चाहते हैं लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के पहले शीघ्र कार्य होने चाहिए कि बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के आज हम बैठे हैं, पूरे प्रदेश के गौभक्त पतिमेड़ा महाराज के सानिध्य में बैठे हैं और एक रणनीति बना रहे हैं कि सरकार ये शीघ्र करे और नहीं करे तो अपने को क्या कदम उठाना है, क्या रणनीति अपना ले। इसके लिए हम यहाँ बैठ करके मंथन चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए इससे बड़ी जो समस्या है, यहाँ जो खुला छूट जाता है, उससे ज़्यादा जो यहाँ अजमेर पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा गौ तस्करी का अड्डा बना हुआ है। हमने काफ़ी ट्रेनें यहाँ से जाती हुई हमने पकड़ी हैं, रोकी हैं, अधिकारियों को सजा हुई है। बहुत बड़ा गौ तस्करी का अड्डा बना हुआ है। तो गौ तस्करी रुके, इसके लिए कानूनों की कड़ाई से व्यवस्था हो और उसके साथ जो खुला अजमेर का ही नहीं पूरे राजस्थान में जो लाखों की संख्या में खुला सड़कों पे गोवंश घूम रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए बीजेपी ने बाकायदा घोषणा पत्र में लिया है कि संभाग स्तर पर गौ सेवा सदन खोले जाएंगे, एक अभ्यारण्य बनेगा जिसमें उस क्षेत्र का जितना ही निराश्रित गोवंश है उसकी व्यवस्था गौ सेवी संस्थाओं के सहयोग से वहाँ करी जाएंगी। ये घोषणा पत्र में लिए, उसी के लिए हम बैठे हैं कि शीघ्र उनको लागू करें, अन्यथा तो हम कुछ प्रयास करेंगे उसको लागू करवाने। यदि हौसले हो बुलंद तो कोई भी काम नहीं होता कठिन। देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रदेश की हौसला बुलंद और महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए 60 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रदेश भर में शुरू किया है। तीर्थनगरी पुष्कर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इसी विद्यालय की 100 छात्राएं अपनी आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं, जिससे वह भयमुक्त जीवन जी सके, समाज में दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोक सके और समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों को सबक सिखा सके। योजना के अनुसार छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाने हेतु ये प्रशिक्षण 10 दिवसीय प्रशिक्षण किया जा रहा है और श्रीमती संतोष कंवर राठौर हमारे यहाँ जो है बच्चों को ये प्रशिक्षण दे रही हैं और छात्रा से बहुत ही खुश हैं, स्वावलंबी बनने के अपने चरण में आगे बढ़ रही हैं और इससे उनको काफ़ी लाभ होगा, इस बात की आशा की जा सकती है। इन छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने आए स्टेट ट्रेनर संतोष कंवर राठौर ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे आए दिन महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। इस तरीके के कार्यक्रम जिले में अराई, केकड़ी में भी किए जा चुके हैं और किशनगढ़ में होना बाकी है। प्रत्येक जिले में 60 दिवसीय कार्य योजना है। ये जो कार्यक्रम है महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है जो मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये प्रशिक्षण 10 दिनों के शिविर के अंतर्गत किया जा रहा है और ये जितनी भी अपने महिलाओं जो आजकल जितनी वारदातें हो रही है ना, उन सबको रोकने हेतु मुख्यमंत्री ने ये आयोजन किया है कि सभी महिलाओं छात्राओं को अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं वो उनके गुर सिखाए जा रहे हैं, जो सभी महिलाएं अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। तो ये सेल्फ डिफेंस के नाम से प्रचारित है। कक्षा 9 की छात्रा से जब इस प्रशिक्षण काल में सीखे गए गुर और आत्मरक्षा के बारे में पूछा गया तो उसने भी अपने और अपने परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हुए इस तरह के आयोजन करने की बात कही।
हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो मैडम सिखा रही है, हमारी इच्छा है कि अगले महीने अगले साल या हर साल यही हो। और जैसे कि हमारी मम्मी या पापा हमें भेजते नहीं हैं और इन जो ये मैडम सिखाती है वो हम घर पे जाके अपनी बहनों या बड़ी बहनों या दीदियों को सिखाते हैं, तो वो भी इस तरह जागरूक होती है। और जैसे कि हम किसी पार्टी में या कहीं जाते हैं तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। यदि हमें कोई पीछे से पकड़ता है तो हमें उसे किस तरह से गिराना है या फिर हम उसे किस तरह से पकड़ सकते हैं, ये सभी मैडम हमें सिखाती है। हम जैसे कि किसी ने हमें किक मारा है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, और जैसे कि किसी ने हमें पंच मारा है तो हम ब्लॉक की सहायता से उसे पकड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। और जैसे कि हमारे मम्मी पापा हमें बेचते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ये मैडम सिखा रही है हम वहाँ जाकर उनको सिखाते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे